जय श्री कृष्ण। आइए, आज के लाइव में आप सभी का स्वागत है। किरण जी आपने ज्वाइन किया, करण, पवन, श्वेता, आप सभी का स्वागत है। आज का लाइव शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हम प्रार्थना लेते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण आप सभी का। किरण, सौमित्र, पवन, आप सभी लोग आज जुड़े हैं। आज का हम टॉपिक ले रहे हैं भारतीय ज्योतिष की क्या महत्वता है। अभिनय आपने फॉलो किया, उसके लिए धन्यवाद। विशाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहले चर्चा करेंगे भारतीय ज्योतिष की क्या महत्वता है, हमारे जीवन में ज्योतिष का क्या महत्व है। उसके बाद हम आपके प्रश्न लेंगे और जो भी आपके प्रश्न होंगे उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आप अपने प्रश्न टाइप कर सकते हैं। विशाल जी प्रणाम, आपको भी नमस्कार। आपके अंदर बसे हुए श्री कृष्ण भगवान को मेरा सत सत नमन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे इस सेशन में। आप सभी लोग आए हैं, पधारे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय ज्योतिष के ऊपर और ज्योतिष दिखाने के लिए आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। भारतीय ज्योतिष में लॉजिक क्या है ये और बताएं। चिंता मत करिए, हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे कि ज्योतिष कहाँ से और कैसे शुरू हुआ। आज शुरू करते हैं हम ज्योतिष के बारे में। आप जानते हैं कि ज्योतिष हमारे वेद का 5वां अंग है। वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष की रचना आचार्य लगध मुनि ने की थी। तो हम कह सकते हैं कि आचार्य लगध मुनि हमारे ज्योतिष के प्रथम ज्योतिषी हैं, जो आज करके नोन पर्सन हैं जिन्होंने एक कोई लिखित ग्रंथ जो है ज्योतिष के बारे में लिखा, वो आचार्य लगध मुनि हैं। तो इनको हम ज्योतिष का पितामह भी कह सकते हैं। वेदांग ज्योतिष इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि इसका बिना अध्ययन किए अगर कोई ज्योतिषी बनना चाह रहा है तो वो ऊपर ऊपर वाला ज्योतिषी होगा। सर नाड़ी दोष का उपाय है, बिल्कुल है, चिंता मत करिए। नाड़ी दोष को तो हवा बना रखा है पंडितों ने। 2% लोगों को नाड़ी दोष का ही मतलब दोष होता है, बाकी 98% कैंसिल हो जाते हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, श्लोकों का अर्थ कर लेते हैं कि नाड़ी दोष विप्राणाम, मतलब ब्राह्मणों को नाड़ी दोष होता है, बाकी लोगों को नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? भगवान ने तो सबको यहाँ पे कोई विप्र और ये चीज़ बना के नहीं भेजा है धरती पे। वो तो जब आते हैं बिल्कुल एक जैसे आते हैं सभी लोग। तो फिर एक को व्यापेगा एक को नहीं व्यापेगा, ये कहाँ है? तो उन श्लोकों के गूढ़ार्थ जानने के लिए ही ये ऋषि मुनि दिन और रात तपस्या किया करते थे और अपने अंदर ही ब्रह्मांड का दर्शन करके उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की और श्लोक बनाए। और उन श्लोकों को क्या अर्थ होता है ये आज बड़ा मुश्किल सा अर्थ हो गया है। आज हजारों विद्वान उन श्लोकों की अलग अलग व्याख्या करते हैं। समस्या क्या है कि हमारी संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है और संस्कृत का सम्यक अध्ययन करने वाले आज व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। कनेक्शन चला गया है, हम कट चुके हैं शायद। देखो मेरा लाइव ख़त्म हो गया है क्या? आप लोगों को कोई टाइप करके बताएं। माफ़ी चाहेंगे, हमारा इंटरनेट कनेक्शन फेल हो गया था, इसलिए बीच में व्यवधान आ गया। तो जो लोग जुड़े थे कृपया दोबारा से जुड़ जाएं। और हम चर्चा कर रहे थे ज्योतिष में। तो हम पहले ज्योतिष में जाने से पहले सबसे पहले हम चलेंगे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के बाद ही ज्योतिष की प्रक्रिया सामने आती है। वेद जो है हमारे वैदिक साहित्य का सर्वप्रथम ज्ञान के स्वरूप हैं।
वेद जो है, विद धातु से इस शब्द का अर्थ होता है अर्थात ज्ञान, और ये वेद ईश्वरीय ज्ञान है। विद्यते ज्ञाते अनेनेति वेदः, अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सके उसको वेद कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि ईश्वर की निंदा सह सकते हैं, परंतु वेद की निंदा नहीं सह सकते। ये वेद ही हमारे सारे जितना भी सनातन धर्म का ज्ञान है उसका एक मुख्य स्रोत वेद है। लेकिन समस्या आज ये हो गई कि वेद पाठी ब्राह्मणों का अभाव पूरी तरह से हो चुका है। अभी भी काशी विश्वविद्यालय में जो है वेद पाठ किए जाते हैं और हमारे ब्राह्मण लोग वहाँ शिक्षा प्राप्त हैं। शिक्षा प्राप्त करके अभी वेद पाठी ब्राह्मणों का समस्या हो गई कि जो केवल संस्कृत में विद्या प्राप्त करके या तो वो भागवताचार्य बनते हैं या ज्योतिषाचार्य, और वो करके अपनी आजीविका कमाते हैं। उसका महत्व हमारे भारतीय सनातन धर्म में संस्कृत में इतना ह्रास हो गया है कि आज उन ब्राह्मणों के लिए आजीविका के लिए भी बड़ी समस्या ऐसी उत्पन्न हो गई है। हालांकि वो इतने ज्ञानी हैं कि उन्होंने वेद पाठ किया है, वो अच्छी तरह से आते हैं। तो हमारे वेद में इसका जो वर्णन किया गया है, तो उसमें ऋग्वेद के उसमें फिर ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, वेद के बाद संहिता आती है, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। ये सारी चीज़ों के बाद जो है वेदों की फिर शाखाएं आती हैं, जिसमें ये आते हैं आपके शास्त्र, जिसमें आपके 6 शास्त्र हैं, मीमांसक, वैशेषिक और तुम्हारा वेदांग, ज्योतिष और निरुक्त, शिक्षा और कल्प। ये जो 6 शास्त्र आते हैं, इसी में हमारे ज्योतिष का आता है। इसमें एक छंद भी है, तो इसमें ज्योतिष को हमारे वेदों का चक्षु कहा गया है। तो अभी आप एक पूछ रहे थे कि ज्योतिष का जो लॉजिक क्या है। लॉजिक सीधा सा है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म जो हम करते हैं, हजारों करोड़ों जन्मों जो हमने मानव का जन्म लिया है, उसमें पूर्व जन्म के कर्म, अर्थात जितनी बार हमने मानव का जन्म लिया उन जन्मों में किए हुए कर्म, हमारे संचित कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, और उन कर्मों में शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों इकट्ठे होते हैं, और उन कर्मों के आधार पर अगला जन्म निश्चित किया जाता है, शुभ और अशुभ दोनों में से मिला करके। अगर ज़्यादा अशुभ होते हैं तो वो नीचे की योनियों में चला जाता है, ज़्यादा अशुभ होते हैं वो शुभ होते हैं तो उल्टा बोल गया, ज़्यादा शुभ कर्म होते हैं तो ऊपर की योनियों में जाता है, जैसे देव, गंधर्व, मानव, और जब नीचे होते हैं तो उनमें नीचे की योनियों में जाता है, जिसको त्रियक योनि बोलते हैं, जीव जंतु आदि के में। और वो कर्मों के आधार पर ही आता है, वो प्रारब्ध लेके आता है, एक निश्चित समय के लिए उसको प्रारब्ध दे करके भेज दिया जाता है। लेकिन जो नीचे की योनियाँ हैं उनमें जब हमारा कर्म होता है तो ये जो कर्म है उसके ऊपर हमको एक प्रारब्ध मिलता है। अर्थात जैसे मान लो कुत्ते का जन्म हुआ या गाय का जन्म हुआ या किसी पशु का जन्म हुआ, तो उसके जीवन में क्या शुभ और अशुभता आएंगी, इस तरह का प्रारब्ध कर्म, और उसकी कितनी उम्र होगी, ये जन्म के समय पे निर्धारित होकर के उसके साथ भेज दिया जाता है। तो उसको वो शुभ और अशुभता पिछले जन्म के कर्मों के कारण प्रारब्ध के रूप में जो फल रूप में मिली, वो उनको भोगनी पड़ेंगी, लेकिन वो उसमें परवश रहेंगे। मतलब नीचे वाली योनियाँ का उनमें कोई वश नहीं है, कोई वो स्वतंत्र नहीं है, उनको वो रोग दोष, अच्छा खाना बुरा, ये सब चीज़ उनको भोगना ही पड़ेगा। तभी तो हम देखते हैं कि कोई कुत्ता तो कारों में घूमता है, बिस्तरों पर सोता है इसी में, और कोई कुत्ता बेचारा गलियों में डंडे खा करके उसको खाना भी नहीं मिलता है। तो ये हमारा वो प्रारब्ध कर्म के कारण है, लेकिन उसमें वो कुछ कर नहीं सकता कुत्ता। जो लिख दिया वो लिख दिया, वो अगर अच्छा लिखा है तो उसको कोई ना कोई पाल लेगा, और अच्छा पैसे वाले के यहाँ पे पूरा लाइफ उसकी निकल जाएगी, और फिर अगली जन्म में निकलेगा। राधे राधे जी। मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा विषय पे ज़्यादा गहनता से विचार कर रहा हूँ। अब आते हैं हम मानव पर, जो शुभ कर्म ज़्यादा करते हैं उसके अनुसार उनको जन्म मिलता है। तो एक मानव जन्म एक ऐसा है कि जो शुभाशुभ कर्मों का मिश्रण मिला करके और मानव अन्य योनियों से गुजरते हुए मानव दिया जाता है कि ये आपका लास्ट जन्म है और इसमें आप स्वतंत्र हैं। देखिए, देव और गंधर्व भी स्वतंत्र नहीं है, उनको भी वो भोग
भोग करके फिर जो है योनियों में आना पड़ता है, नीचे गिरना पड़ता है। उसको भोग योनि बोलते हैं, देव और गंधर्व को। लेकिन मनुष्य वाली जो योनि है यही एक ऐसी है, इसलिए कहा जाता है कि बड़े जतन मानुष तन पावा, सुर नर दुर्लभ ग्रंथन गावा, कुछ ऐसा चौपाई है रामायण में कि ये जो मानुष जन्म है जो बड़े बड़े मतलब हमारे कर्मों के कारण ये मिलता है। और ये इसीलिए मिलता है कि इसमें मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि उनको प्रारब्ध कर्म तो मनुष्य का है, लेकिन उसको विवेक दिया गया है कि उस प्रारब्ध कर्म को झेलते हुए वो अगले जन्म में किस तरह से। भाई साहब रुक जाइए संदीप जी, और सभी को मैं बताऊंगा और आपके प्रश्न भी लूँगा। थोड़ा सा मेरा ये टॉपिक चल रहा है, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए, फिर आपके ये प्रश्नों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, आपके अपने आप लग जाएंगे। मेरे को किसी ने प्रश्न किया था कि इसका लॉजिक क्या है, तो ज्योतिष का लॉजिक ये है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने पिछले जन्म के कर्मों का जो लेखा जोखा देखा, अपने अंदर ब्रह्मांड में दर्शन किया जो भगवत प्राप्त थे, तो उन्होंने उनके आधार पर एक ऐसे विज्ञान की रचना की कि जिसके कारण हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों का क्या फल होगा इस लाइफ में वो हम जान सके। अन्यथा हमें अपने प्रारब्ध कर्मों का कोई ज्ञान नहीं है कि हमें कब मृत्यु होगी, कब हमें रोग आएगा, कब हम ऊपर जाएंगे, कब नीचे जाएंगे, कब कोई हमको गाली देगा, कब कोई हमारे को पैसे हर लेगा, कब हमारी इनकम होगी, कब नौकरी लगेगी, कब बीवी आएगी, कब बच्चे पैदा होंगे। ये सारी चीज़ों का ज्ञान किसी को नहीं है। ये प्रारब्ध कर्म भगवान ने अपने हाथ में रखा है और व्यक्ति के साथ लगा दिया है, वो अपने नियमानुसार वो चलता रहता है और आदमी बड़ा होता रहता है और प्रारब्ध कर्म भोगता रहता है। तो इसको जानने के लिए ज्योतिष विज्ञान की रचना की गई। वो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जब व्यक्ति पैदा होता है तो उस जन्म का समय लेकर के इसको आधार बनाया गया। ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर व्यक्ति के शुभाशुभ फल का निरूपण किया गया, और वो शुभाशुभ फल कब होगा इसके लिए दशा, महादशा, अंतरदशा, गोचर, वर्ष फल और बहुत सारी विधियों का निर्माण करके उन योगियों ने बताया। अब प्रश्न आता है लॉजिक का कि जब प्रारब्ध कर्म लेकर के हम आए हैं तो ज्योतिष के द्वारा उसको जानने से क्या फ़ायदा, क्योंकि जब जो चीज़ होनी है और होके रहेगी तो फिर ज्योतिष क्यों दिखाने जाते हैं हम? केवल प्रसन्न होने के लिए कि जब हमें धन मिलेगा, या इसके लिए कि भैया हमको सावधान हो जाएंगे, ये घटना घटने वाली है तो सावधान हो जाएंगे, तब भी घटेगी ना, क्योंकि वो तो निश्चित है। तो इस संदर्भ में मैं आपका ये कहूँगा कि ज्योतिष की उपयोगिता इसलिए है कि अगर हमें मालूम हो जाए कि हम जो है किसी दुर्घटना से गुजरने वाले हैं, हालांकि आपकी होनी ऐसी होगी कि अगर वो तीव्र प्रारब्ध है वो आपको लेके जाएगी, वहाँ पे लेके जाएगी और आपको दुर्घटना घटेगी, परंतु क्योंकि आप पहले से सतर्क थे तो आपको चोट कम लगेगी और वो दुर्घटना घटे थोड़े में ही निकल जाएगी। जैसे उदाहरण देता हूँ कि आपको अगर कोई पहले बता दे कि इस रास्ते में आग लगी है और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, थोड़ी सी रास्ता है और निकलना है आपको क्योंकि प्रारब्ध है, तो आप पहले से ही कोई ऐसा फायर प्रूफ कपड़ा पहन करके और उसमें निकलेंगे तो कम जलोगे आप और बच जाओगे। तो यही ज्योतिष का लॉजिक है कि हम अपने शुभाशुभ कर्मों का फल जानकर उसके अनुसार फिर उपाय करके हम उन चीज़ों से बचा जा सकता है। अब बात आती है उपायों के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं कुछ तो उपाय होगा। भाई 3 तरह के प्रारब्ध भगवान देता है, ये बंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और तर तीव्र प्रारब्ध। अगर मंद प्रारब्ध है आपका तो आप दवा दुआ किसी का आशीर्वाद लेकर के उन मंद प्रारब्ध से बच सकते हो, और तीव्र प्रारब्ध है तो थोड़ा सा भोग करके आप उसको बच सकते हो, उसको थोड़ा कम ज़्यादा किया जा सकता है। और तर तीव्र प्रारब्ध है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, वो 100% आपको भोगना ही है। तो कभी कभी कुंडली में ऐसा चीज़ आती है जिसमें जैसे किसी की शादी का तलाक लिखा है या किसी का बहुत बड़ा कोई असाध्य रोग है तो उसके बारे में उपाय पूछेंगे। कोई बोलेगा महामृत्युंजय जप करा लो, कोई ये करा लो, ये करा लो, वो और कराते जाएंगे और हजारों लाखों रुपए खर्च भी कर लेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो भोगना ही है। तो मैं ऐसे व्यक्तियों को कहा करता हूँ कि कृपया पैसा मत खर्च करो, कोई उपाय नहीं है, भगवान का नाम लो जिससे कि ये जो आपका प्रारब्ध है वो आराम से निकल जाए, मतलब आपको उसका प्रभाव ना
झेलना पड़े, क्योंकि आप उससे दुखी ना हो। जैसे मैं उसका उदाहरण देता हूँ, इस समय पे हमारे वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनकी दोनों किडनियाँ फेल हैं, 15-16 साल से किडनी फेल है, उनका डायलिसिस होता है। ये प्रारब्ध है उनका, वो खुद कहते हैं। लेकिन वो भगवान नाम में ऐसे तल्लीन है कि 24 घंटे राधा 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 और लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो उनका ये तर तीव्र प्रारब्ध भी उनको सहज ही जा रहा है। और वो कहते भी हैं, जब कभी डायलिसिस का समय आता है तो उस समय पूरी प्राण शक्ति खिंचती है, बहुत दर्द होता है, लेकिन वो कहते हैं कि कोई शक्ति ऐसी चला रही है वो नाम वाली, कि उनको आराम से सहज जो है सबका काम हो रहा है। तो ये है ज्योतिष की उपयोगिता। तो कुछ लोग जो अननेसेसरी पैसा खर्च करते हैं ना, तो पहले ज्योतिषी से ये पूछो कि ये तर तीव्र प्रारब्ध है या मंद प्रारब्ध है या तीव्र प्रारब्ध है, ये ठीक हो सकता है या नहीं। अगर कोई विद्वान ज्योतिषी इतना अनुभवी हो और जिसने अध्ययन किया हो और ये बता सके कि ये तर तीव्र प्रारब्ध है, इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन ये कोई बताएगा नहीं, कारण उसका यही है कि बताएगा तो फिर उनका धंधा कैसे होगा। और ऐसे ही तरतीव्र प्रारब्ध में धंधा ज़्यादा होता है ज्योतिषियों का। तो ये उनकी विद्या के प्रति उनकी गलत बात है, और वो फिर अगले जन्म में वो ज्योतिषी भी बहुत बुरी तरह से भोगेंगे। ये चीज़ है। तो इन चीज़ों को देख करके अगर आप यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, हर एक देखो, हर व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होती है कि मानव जीवन बना ही इसलिए कि हम उत्तर उन्नति करें। और भगवान ने हमको बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, और हमको शास्त्र दिए हैं, हमको गुरु दिए हैं, हमारे ऋषि दिए हैं। इन सब के अनुसार अगर हम चले तो कोई दुनिया की तीसरी ताकत नहीं है जो तुमको दुखी कर सके या हमको दुखी कर सके। समझ, हार्डली फ्यू एस्ट्रोलॉजर आर जीनियन। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जिनके घर में परंपरा ज्योतिष की चली आ रही है और जिन्होंने अपना अध्ययन किया है, इंट्यूशन किया है, भगवान का नाम जप करते हैं रोज़, ईश्वर को हाजिर नाजिर मान करके ही अपना सारा कार्य करते हैं, तो वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हमारे को जब हम ज्योतिष सीखने गए थे तो हमारे गुरुजी ने एक प्रतिज्ञा पत्र दिया जो हमारे फेसबुक पर लगा हुआ है। और प्रतिज्ञा पत्र में हमने लिखा है कि, और वो साइन लेते थे बाकायदा उसका, कि मैं प्रतिज्ञा लिखता हूँ कि ज्योतिष का मैंने जो ये सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है तो इसके द्वारा मैं कभी भी दूसरों का अहित नहीं करूँगा और ये दूसरों की सहायता के लिए उपयोग करूँगा। और ऐसा साइन करके वो प्रतिज्ञा पत्र अपने पास रखते थे और एक हमको भी देते थे। तो ऐसे ज्योतिष संस्थान भी अभी बहुत मुश्किल हैं। आजकल तो 3 महीने के कोर्स में ज्योतिषाचार्य बना देते हैं। 50,000 दीजिए, 60,000 दीजिए, ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं ज्योतिष के। ऐसी विद्या जिसमें हर समय साधना की ज़रूरत है, उसमें हर कोई व्यक्ति आकर के पढ़ कर के ज्योतिषी बन रहा है, ये तो कहाँ का न्याय है, आप बताइए। हमने जब ज्योतिष में एडमिशन लिया गया तो हमारे पहले जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ और ये सारा लिया गया था। उनके द्वारा उन्होंने जांच की गई कि ये ज्योतिषी बन सकते हैं या नहीं। जांच करने के बाद फिर एडमिशन मिला, और एडमिशन मिलने में भी जो एक मुहूर्त देखा गया कि इस दिन आपको शुरुआत करना है, उसी दिन शुरुआत हुई। और शुरुआत करने के पहले ही दिन ये बता दिया गया कि डेली आपको इतनी मालाएं ये सरस्वती मंत्र की जप करनी है, तभी आप ज्योतिष सीख पाओगे और इसको कंटिन्यू करना है लाइफ में। तब ये इतना हासी खेल नहीं है ज्योतिषी का होने के लिए। 3,000 10,000 मांगते हैं तो क्यों देते हो? देना ही नहीं चाहिए। क्यों, जब हम यहाँ फ्री उपलब्ध हैं आपके लिए, क्यों देना है? आइए, हम 1 घंटा रोज़ फ्री लेंगे अब आप लोगों का। अब तक हमारे पास समय नहीं था, कहीं व्यस्त थे, फिर भी हम 1 घंटा का समय आपके लिए ज़रूर निकालेंगे। और हमारे ये रेट देख करके मत जाइए 430 रुपये पर मिनट वगैरह है, उसका एक कारण है। वो मैं कभी आपको जब चाहें आप सभी लोग आएँ तो आपको मैं 50 रुपये पर मिनट भी कर सकता हूँ, 20 रुपये पर मिनट भी कर सकता हूँ, लेकिन उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि मैं आपको 1 घंटा दे रहा हूँ डेली, और उस समय पे आपके सारे प्रश्न आपके यहाँ पे हो जाएंगे। आप बात भी कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो। तो ये हमने ज्योतिष का लॉजिक आपको बताया अभी। तो ये ज्योतिष के लॉजिक के हिसाब से अभी लगता है फिर से कनेक्शन चला गया है। ये समस्या आज बड़ी आ रही है, लाइट क्यों बार बार जा रही है। 4313 देखिए कनेक्शन चला गया है क्या हमारा? जो देखिए हम लाइव हो रहे हैं क्या बीच में?
कृपया बताएं लिख करके हम लाइव हैं या नहीं हैं। ठीक है, अभी बीच में चला गया था कनेक्शन, इसलिए तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, जिन लोगों ने अभी आज हमारा ये ज्योतिष के बारे में लॉजिक सुना, उन सब लोगों को मैं बोलता हूँ कि कभी भी किसी भी ज्योतिषी के पास कम से कम आपको एक इतना नॉलेज ले लीजिए कि वो ज्योतिष कितना गूढ़ ज्ञान है उसको अंदर। एक बेसिक नॉलेज हर व्यक्ति को ज्योतिष की रखनी चाहिए, जिससे कि वो पहचान सके। टाइमिंग तो सुबह का ही रखेंगे मीना जी, डेली हम सुबह ही रखेंगे 8 बजे के आसपास का, और वो समय बताएगा। फिर हम आपको शेड्यूल कर दिया करेंगे, आप उसमें देख लिया करना। अभी मैं शेड्यूल नहीं किया हूँ, सीधी तरह से चल रहा हूँ। क्या है, अप्रैल में दिया था, क्या दिया था अप्रैल में? एग्ज़ाम। अच्छा, वो चलो ठीक है, वो सब हम देख लेंगे। 4 मई को बैंक का एग्ज़ाम दिया गया है, रिजल्ट आमंत्रित है, जून सितंबर का होगा। देखो, रिजल्ट के बारे में जो प्रश्न करते हैं, मेरे समझ में तो कोई फ़ायदा नहीं है। उससे क्या प्लानिंग करोगे आप? अगर कोई ज्योतिष बोल देगा कि नहीं पास नहीं होंगे आप, तो नहीं हो सकते ना आप उसमें। तो बेहतर है कि रिजल्ट का तो आपको खुद ही पता चल रहा है। हमने आज तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो एग्ज़ाम जिस तरह से बाहर निकलते हैं उसी दिन बता देते हैं अपने आप ही खुद, हम कि इसमें पास होंगे फेल नहीं होंगे। तो ये जो ज्योतिषियों से पूछने आते हैं कि मेरे एग्ज़ाम का क्या रिजल्ट होगा, रियली मुझे समझ में नहीं आता वो क्यों पूछते हैं। वो सिर्फ शायद वही लोग पूछते हैं कि जिन्होंने एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं कि मैं क्या लिख के आया हूँ, क्या नहीं किया हूँ। हाँ हाँ, बैंक का एग्ज़ाम की बात ही तो पूछ रहा हूँ मैं, रिजल्ट के बारे में ही तो बोल रहा हूँ। रिजल्ट तो आपको तुरंत एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते ही पता चल जाता है आपको, क्योंकि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो आप ज्योतिषियों से क्यों पूछते हैं? हाँ, ज्योतिषी बता सकता है, आराम से बता सकता है, लेकिन वो बोल देगा कि फेल है, तो आप जब तक एग्ज़ाम नहीं आएगा, जब तक 3 महीने और कुंठा में रहोगे। इसलिए मैं ऐसे प्रश्नों को ज़्यादातर नहीं लेता हूँ, लेता हूँ तो मैं फिर डिप्लोमेटिकली आंसर देता हूँ। पता होते हुए कि फेल होगा तो मैं कभी नहीं कहता कि ये फेल होगा, मैं यही कहूँगा कि बहुत कठिन है भाई, बॉर्डर पे आओगे आप, मुश्किल लग रहा है, चांसेस कम है, देखो ईश्वरी कृपा हो जाए शायद बढ़े। ये नहीं कहूँगा कि नहीं तुम फेल हो जाओगे। तो ये चीज़ें हैं। तो एग्ज़ामों के बारे में आप रिजल्ट तक मत पूछा करो, कि उसकी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। चलिए, अब हम आपका प्रश्न लेना शुरू करते हैं, और जिनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं हम उनको आज लेंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति आकर के कोई प्रश्न कर दे, जो जिसका बहुत ज़रूरत है वो लोग समय को जो है वो करें। मैं अभी अपना लैपटॉप को कर लेता हूँ ऑन, उसके बाद आपका प्रश्न लेंगे। अपने अपने प्रश्न डालते रहो, और मेरे को कोई ये इल्ज़ाम मत लगाना कि मैं पहले आया था, ये पीछे आया था, मेरा ले लिया, उसका नहीं ले लिया। मेरे सामने जो होगा, जो मैं उसको लूँगा, और ये आपका लक होगा कि किसका नंबर आ रहा है। केवल एक ही प्रश्न घूम रहा है एग्ज़ाम का। क्या हो गया लैपटॉप महाराज जी? आज आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों नहीं चल रहे? क्या डिस्चार्ज हो चुके हो क्या? नहीं, ऑन तो है। क्या प्रॉब्लम है? जय श्री कृष्ण, हरे हरे रामा। हाँ, आ रहा है, मेरा लैपटॉप ऑन हो रहा है। फरवरी 7 फरवरी 1993। आगे बताइए। 5:30 बजे न्यू दिल्ली, 1993, 5:30 बजे दिल्ली। और अपना प्रश्न भी टाइप कर दीजिए आप। मीना जी, आपका प्रश्न क्या है? वो यूरिन इन्फेक्शन वाला आपका ही था क्या? शिवम, दीपक, सभी आपके लिए जी। ओके, आपकी शादी का ठीक है, मैं देख रहा हूँ आपका 7 फरवरी 93, 5:30 बजे दिल्ली। आपकी धनु लग्न की कुंडली है, मांगलिक हैं आप,
7वें भाव में मंगल बैठा हुआ है रेट्रोग्रेड होकर के, और चंद्रमा से भी आपके 7वें भाव में सूर्य और शनि हैं, यहाँ भी गड़बड़ हो गई। और मंगल से भी अगर हम कुंडली बनाते तो वहाँ भी आपके 8वें भाव में सूर्य और शनि पड़ रहे हैं। तो 3 तरह से आपको मांगलिक इफेक्ट डाल रहा है। अब आती है यूरिन इन्फेक्शन वाली बात। तो यूरिन इन्फेक्शन के लिए आपका स्टेज शुक्र कहाँ है आपका 4th हाउस में, मीन राशि में, और महादशा भी शुक्र की चल रही है। ठीक हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो, आप इलाज कराइए और ज़्यादा पानी पीजिए उसके लिए। रही बात शादी की, तो शादी की स्थिति में थोड़ा सा गड़बड़ है, आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। पार्वती देवी का जो है ना आप पूजा कीजिए। 7 मंथ हो गए हैं आपको, तो आप कोई आयुर्वेदिक इलाज कराइए उसका, और ये किसी अच्छे आयुर्वेद व्यक्ति से लीजिए। ये आपका असाध्य रोग नहीं है, ये आपका हो जाएगा। ये तो मैंने जो अभी बताए थे ये तीव्र प्रारब्ध में है कि आप इसको झेल करके ठीक हो जाएंगे। रही शादी की बात, तो शादी के लिए अभी आपका थोड़ा सा समस्या ज़रूर चल रही है, लेकिन शादी का टाइम भी चल रहा है आपका। ये जून 2025 से पहले पहले शादी का योग है। उसके लिए आपको पार्वती या दुर्गा माता या किसी देवी माता की पूजा करनी होगी और आपको उसका करना पड़ेगा। नमस्ते ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी भैया, ऐसा मत बोलो, हम कुछ भी नहीं है महाराज जी, इतना मतलब मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी हम कभी नहीं है ना, हम तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं। ठीक है जी मीना जी, अब मैं आपको किसी दूसरे का प्रश्न लेता हूँ। दूसरा प्रश्न, हेलो गुड मॉर्निंग, बाकी लोग जिन्होंने फॉलो किया है कृपया फॉलो कर लीजिए। हर्ष सर, क्या मैं बिजनेस में कैरियर बना सकता हूँ? 8/9/2005। ज़रूर, मैं देखता हूँ आपका। हर्ष, HARSH, हर्ष। डेट ऑफ बर्थ दोबारा डालिए, डालते रहो डेट, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो मेरे को दिखाई नहीं देता। हर्ष का डेट ऑफ बर्थ निकल गया जी। हर्ष, हाँ ये आ गया, 8/9/2005। 8/9/2005। 23/27 करनाल। 23/27 करनाल, हरियाणा। करनाल, KARNAL, करनाल। आपने पूछा क्या मैं बिजनेस में जा सकता हूँ? बिल्कुल, आपका कुंडली मेरे सामने है, वृषभ लग्न की कुंडली है हर्ष जी। करनाल, हरियाणा, वृषभ लग्न की कुंडली है, और लग्नेश आपके चंद्रमा के साथ 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। बिजनेस का स्वामी आपका मरकरी पंचमेश होकर के 4थे भाव में बैठा हुआ है, अपने घर से द्वादश भाव में है। आपके द्वादश भाव में भी मेष राशि है, उसमें मंगल अपनी राशि के बैठे हुए हैं, तो आप बिजनेस कर सकते हो। विदेश में कोशिश कीजिए कहीं जाने का, क्योंकि आपका विदेश से बिजनेस करने के योग बहुत हैं। अभी आप बिजनेस अगर कोई शुरू कर रहे हो तो उसमें आप विदेश सेवा से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस कीजिए। कुंडली बहुत अच्छी है, शनि योग कारक होकर के आपके कुंडली के 3रे भाव में बैठे हैं, बहुत सुंदर, क्योंकि 9th और 10th के स्वामी शनि हैं। संघर्ष करते हुए आपकी बिजनेस बहुत 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 होगा, आप इस बात को रख लीजिए। आपको शनि की ही महादशा चल रही है इस समय पे, तो आपकी ये 19 ईयर्स आज से लेकर के, अब से लेकर के आप 2000 तो कब तक, 42 तक मेध योग कारक ग्रह की महादशा आ गई। आप इसको लिख लीजिए और देख लीजिए। फाइनेंस की स्थिति आपकी कुंडली में 32, 31, 25 और 33, हाँ थोड़ा सा कम रहेगी, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रहेगी थोड़ा सा, कि आपको जो इन्वेस्टमेंट और उसके बाद जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम रहेगा, बाद में आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका फ़ायदा उठाइए, योग कारक ग्रह की महादशा का फ़ायदा उठाइए। आपकी तुला राशि है और अभी शनि थोड़ा 4थे भाव में चल रहे हैं आपके, लेकिन फरवरी से 5वें भाव में आ जाएंगे, तो उस समय आपका जो है ठीक ठाक हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप करके देखिए, आनंद आएगा, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। अगला प्रश्न लेता हूँ मैं दीपक जी का। अपना डेट ऑफ बर्थ फिर से डालिए दीपक जी।
22/3/2004, 22/3/2004 करेक्ट है। दीपक जी कहाँ गए आपका, जल्दी जल्दी डालिए। टिकेंद्र जी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, दीपेंद्र का आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपका लेता हूँ, टिकेंद्र जी का। चलिए टिकेंद्र जी अब दो आप ही डाल दीजिए क्योंकि उनका आ नहीं रहा। हाँ 26/4/1994, 26/4/1994, 1994। टाइम है आपका 16:45 फर्रुखाबाद, 16:45 फर्रुखाबाद यूपी, फर्रुखाबाद, FARU फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद ठीक है, हाँ मैंने लिखा है। 26 अप्रैल 94, 16:45 फर्रुखाबाद करेक्ट है। 26 अप्रैल 94, 16:45 फर्रुखाबाद। कैरियर प्रॉब्लम, जॉब कब मिलेगी प्लीज़ बताएं। हाँ आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है, कैरियर के स्वामी बुध अष्टम भाव में पड़े हैं। नंबर 1 पॉइंट नेगेटिव आता है। दूसरा पॉइंट आपका D10 का देखते हैं हम। D10 में आपके मरकरी पंचम भाव में आ गए हैं और वहाँ के स्वामी बन गए शुक्र, जो बृहस्पति के साथ साथ में छठे भाव में बैठे हैं। इस समय शनि में राहु की महादशा चल रही है। शनि आपके छठे भाव के स्वामी हैं, अपनी ही राशि के हैं, तो ये थोड़ा आपको फेवरेबल बल दे रहे हैं। लेकिन तुला राशि है, तुला राशि होने के कारण 1 2 3 4 पंचम भाव में आपके शनि चल रहे हैं। ठीक है, पंचम भाव में तो सही चल रहा है, लेकिन जॉब में आपको स्ट्रगल्स बहुत करने पड़ रहे होंगे इस समय पे। अभी बृहस्पति की अंतर्दशा शुरू होगी फरवरी 2025 में, और अपने शनि भी आपके छठे भाव से गुजरेंगे, तो बेस्ट टाइम आ जाएगा आपका फरवरी 2025 से। फरवरी में आपको जॉब वगैरह ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते रहें। ये चीज़ छोड़ दीजिए जो आप लिख रहे हो, ये बहुत गलत बात है कि आप गीता नहीं पढ़ते हो इसलिए ऐसी चीज़ आ रही है। क्योंकि ये जो सिस्टम है जो आप कह रहे हो, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जो ऐसा करता है, आपको पता है क्या कहा गया है कि जो सुसाइड करता है तो शास्त्रों में लिखा गया है कि उसकी जो बॉडी को कुत्ते की तरह घसीट करके और बाहर फेंक देना चाहिए, उसका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अरे भाई, मनुष्य होकर के आप ऐसी बात करते हो। प्रेमानंद जी महाराज जी को देख लो, 15-16 साल से 2 किडनियों से संघर्ष कर रहे हैं और वो कितने लोगों का फ़ायदा कर रहे हैं, और आप इस तरह की बात करते हो। भाई गीता पढ़ो। फ्यूचर सबका एक जैसा नहीं होता है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, लेकिन आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे और ये रोज़ सोचोगे कि मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, तो आप तो मर जाओगे। ऐसे करके डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर सुसाइडल थॉट आएंगे, फिर सुसाइडल थॉट के बाद सुसाइड भी कर लोगे, और उसके बाद आपके पीछे आपके भाई, आपके माताजी, आपके पिताजी, उन्होंने क्या बिगाड़ा है जो उनको भी आप जो है इतना परेशान करो। ऐसा नहीं है यार, 2 रोटी चाहिए और दो वस्त्र चाहिए पहनने के लिए, सुसाइड क्यों करना है। सुसाइड इसीलिए करते हैं कि जो मन के कारण, जो मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, वो लोग करते हैं। अरे ऐसा मन की इच्छाएं आज इस धरती पर किसी की पूरी हुई हैं? मुझे बता दो एक व्यक्ति जिसकी सारी इच्छाएं अपने मन की पूरी हो गई हों। तो फ्यूचर अच्छा है, हर व्यक्ति का फ्यूचर अच्छा है। ये सबसे बड़ा अच्छाई तो यह है कि हमको मनुष्य का जन्म दिया है, इससे बड़ा फ्यूचर और क्या होगा। कितने देवता लोग दिनों रात मन्नतें करते रहते हैं कि हमको मानव का जन्म मिले, क्योंकि वो भोग योनि है, वो नीचे जाना ही जाना है, और आदमी योनि ऐसी है कि वो सीधा साक्षात्कार करके जन्म मरण के चक्कर से बढ़ सकता है। तो जो कोई भी कहता है कि मेरा फ्यूचर कैसा है, तो फ्यूचर तो सबसे अच्छा है, इसी वजह से तो मानव जन्म मिला है। मैंने अभी आपको चौपाई भी बताई थी, बड़े जतन मानुष तन पावा, सुर नर दर सन दुर्लभ ग्रंथन ग्रावा। ये ऐसा है टिकेंद्र जी, इसलिए आप कभी भी ज़िंदगी में ऐसी थॉट्स नहीं लाना जिसके कारण से सुसाइडल थॉट्स हो। वो सुसाइडल थॉट तभी होती है कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मैं अंबानी नहीं बनूंगा, मैं ये नहीं बनूंगा। आप वो न देखो कि अगर कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा, कि 2 रोटी नहीं कमा सकूंगा या 2 कपड़े नहीं पहन सकूंगा खरीद करके। ये कौन सा बड़ी बात है। एक दिन जा करके कहीं मेहनत भी कराओगे तो 200-500 रुपये ले आओगे,
और 4 दिन खा लो आराम से बैठ करके। अगर मान लो, अगर आपकी महत्वाकांक्षा में मैं निम्न से निम्न पोजीशन बता रहा हूँ, लेकिन मरना तो बेकार की बात है। ऐसे लोग करते हैं, कितने करते हैं। ये चीज़ कभी ज़िंदगी में मत लाना, और एक प्रण कर लेना कि मेरे को मतलब कोई काट काट करके 4 टुकड़े कर दे, तब भी मैं अपनी तरफ से अपनी आत्महत्या नहीं करूँगा। आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है, ग्रंथों में शास्त्रों में भी लिखा है कि आत्महत्या करने वाले की 7 पीढ़ियों के पितर भी उतर जाते हैं। इसलिए थॉट भी लाना नहीं है कभी भी। हमेशा भगवान का नाम लो ना। अब देखो, हमारी बात मान लो, आज अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, तो आज से ही जो है किसी भी भगवान के नाम का जाप शुरू कर दो। चाहे आपका मन लगे चाहे न लगे, मन को कहीं भागने दो, बस करते रहो, राम 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 राम, सीधा सीधा सीधा, राधा राधा राधा, करते रहो करते रहो। देखो, फिर 3 महीने बाद बताना आप हमको कि देखो आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका अच्छा लग रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें सही होने लगी कि नहीं है। नहीं, गुड जॉब, आपका जल्दी सेटल हो जाएगा। मैं आपका बता रहा हूँ, बस इंतज़ार कर लो फरवरी तक का, उसके बीच के समय को निकाल लो, और वो हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी से प्रार्थना और भगवान के नाम का जप करके इसके समय को निकाल लीजिए। बहुत अच्छा हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, चिंता ही तो सब लोगों की जननी है, हमारे सारे दुखों की जननी चिंता है। चिंता को छोड़ दो, सुख से जियो। चिंता छोड़ो, सुख से जियो, मुस्कराते रहो हमेशा, और सब लोगों की हेल्प करो। किसी का दिल मत दुखाओ, क्रोध मत करो, आलस्य मत करो, समय से जगो, बड़े लोगों का आशीर्वाद लो, मंदिर में जाओ। ये सारी चीज़ें करो तो कैसे नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। फरवरी के बाद सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये तो कुंडली है। कुंडली में आपके पूर्व जन्मों के अनुसार अभी खराब समय, खराब ग्रहों का समय चल रहा है, उसके बाद अच्छा आएगा। दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है, सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख है, अच्छे के बाद खराब समय, खराब के बाद सही समय है। आप बताओ, एक सा समय किसका रहा है? हार्डली कोई एक आधा आदमी मिलेगा जिसका एक सा रहा हो, फिर भी वो एक जैसा तो कभी नहीं रहता है। इसलिए चिंता मत करिए और सुख से जीजिए, और कभी भी ये थॉट दोबारा मत लाना, कभी भी, ठीक है? और कभी बोलना भी मत, और करना भी नहीं। करना तो बहुत बुरी बात है। गीता पढ़िए, आपको कभी भी ये थॉट्स नहीं आएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं किसी का। गौतम जी हैं हमारे समस्तीपुर के। गौतम जी दोबारा से डालिए। गौतम 15 जनवरी 1995। गौतम जी का कुंडली लेते हैं। 15 जनवरी 1995, 15 जनवरी 1995, 5:30 बजे समस्तीपुर, सुबह 5:30 बजे बिहार में समस्तीपुर, बिहार, और इसके बाद समस्तीपुर, SAMSTIPUR। हाँ, अभी आपका लेते हैं। मैरिड लाइफ एंड जॉब कब अच्छा होगा? 15। शादी कब हुई आपकी, ये बताएं। गौतम जी 20 जून 2023 को। ओके, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर शादी हुई है आपको, 1 साल होने जा रही है। बृहस्पति में राहु की महादशा चल रही है। 15 जनवरी 1995 और सुबह 5:30 बजे का टाइम आपका मैंने लिया है। आपकी राशि कुंडली के हिसाब से बन रही है आपकी मिथुन राशि। मिथुन राशि से इस समय पर चंद्रमा जो है आपके 9वें भाव में चल रहे हैं। चंद्रमा नहीं, सॉरी, शनि आपके 9वें भाव में चल रहे हैं। आपने कहा कि वैवाहिक जीवन कब ठीक होगा। वैवाहिक जीवन के स्वामी मरकरी सूर्य के साथ बैठे हैं, और चंद्रमा से अष्टम में सूर्य है, ठीक है। और आपका शुक्र कहाँ है? शुक्र जो है बृहस्पति के साथ द्वादश भाव में बैठा है, और आपके नवांश में भी सूर्य और शनि आपके सप्तम और अष्टम में बैठे हैं। देखिए, प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन का, डिस्टर्बेंस का तो है कुंडली में। तो इसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको सही नहीं किया जा सके।
काफ़ी प्रभाव है, क्योंकि जो भी वैवाहिक सुख देने वाले ग्रह हैं वो सभी रिफ्लेक्टेड है, मतलब वो उनके ऊपर कोई ना कोई पाप ग्रह या कोई ना कोई ऐसा प्रभाव है जिसके कारण से आपके शादी में दिक्कतें आ रही हैं। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको भी फिर मैं वही बता रहा हूँ एक उपाय, कि आप जो है किसी भी भगवान के नाम का जप करें और ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, और अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करें, आपकी शादी ठीक हो जाएगी। और क्या पूछ रहे थे, आपका दूसरा प्रश्न क्या था? जॉब के बारे में था शायद। जॉब का आपका पंचमेश जो है सूर्य है, और सूर्य शनि की राशि में बैठे हैं, और दसम भाव के स्वामी बुध वो ठीक ठाक है, द्वितीय भाव में धन देने वाले हैं, और आपके अष्टग्रह में 38, 33, 32 और 25 यहाँ थोड़ा सा खराब है। एक नॉर्मल जॉब आपका चलता रहेगा, लाइफ में आपकी इनकम होती रहेगी। अमेरिका में हैं आप, अच्छी बात है, अमेरिका में है तो फिर तो आपका अच्छा जॉब है। किस कारण से? गुरु और शुक्र, गुरु हो गए आपके लग्नेश और शुक्र हो गए आपके तृतीय, शनि आपके 11 मंगल। ओके ठीक है। तो जॉब में क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है? जॉब में प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दसम भाव का स्वामी जो बुध है अच्छा है, द्वितीय भाव में दे रहा है कि धन दे रहा है। मैकेनिकल फील्ड में हूँ, ठीक है, चलता रहेगा आपका, अच्छा रहेगा। क्योंकि अब अमेरिका में हो आपका तो शायद पूरे लंबे समय के लिए तो नहीं होंगे आप वहाँ पे, क्योंकि आपका अष्टम लग रहा है कि आप थोड़े समय के लिए हैं वहाँ पे, जो भी आपकी कंपनी या इसके थ्रू गए हैं, या लंबे समय के लिए हैं, बताएं? नहीं, 1 साल है। 1 साल है तो आप कोशिश कीजिए 1 साल के बाद भी वहीं पे अगर कोई दूसरा जॉब मिल जाए, क्योंकि 2025 से आपको शनि की महादशा चल रही है। शनि आपके धनेश हैं, धन के स्वामी हैं, और तृतीय भाव के भी स्वामी, और अपनी राशि में बैठे हैं। तो ये समय आपका 2025 फरवरी से अच्छा आएगा। शनि भी आपकी राशि चेंज कर लेंगे, उस समय पे राशि चेंज करके दसम भाव में आ रहे हैं वो, तो वो भी अच्छा रहेगा। तो आपका फरवरी 2025 से जॉब वगैरह सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक, हाँ 2025 में लॉटरी होगा, यार लॉटरी वोटरी के चक्कर में क्यों पड़ते हो? जो भाग्य में लिखा है वो झक मार के कहीं भी आ जाएगा। ये तो एक तरह का जुआ है, जुआ मत खेलिए। वीज़ा लॉटरी क्या होती है? वीज़ा लॉटरी क्या है? अच्छा, मतलब वहाँ का आपका वीज़ा को एक्सटेंड करने के बारे में बात कर रहे हैं? अमेरिका में होता है, उससे क्या होता है? मैं नहीं समझा, ये हमें भी बताएं प्लीज़। शिवांशु जी, अभी समय थोड़ा सा कम है, फिर किसी दिन आपका समय लूँगा, क्योंकि अभी 9:10 हो गए। मेरा 9 बजे तक था, ऑलरेडी क्लास मेरी 10 मिनट निकल चुकी है, मैं जल्दी से जाऊँगा। 6 साल हो गए अमेरिका में, अच्छी बात है। 1 साल और है आपकी, और आगे भी चल जाएगा आपका, चिंता ना कीजिए, क्योंकि शनि की महादशा आ रही है, आपका आगे बढ़ जाएगा। तो गौतम जी के साथ ही आज हम आपके इस लाइव सेशन को बंद करेंगे। बंद करने से पहले हम जो है प्रार्थना करेंगे। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जिन लोगों का आज मैं नहीं ले पाया हूँ उनसे क्षमा चाहता हूँ। अगले दिन फिर आपका मौका लगेगा, आप लोग कोशिश करेंगे। डेली आपको 1 घंटे का समय दूंगा, आज 10 मिनट और एक्स्ट्रा हो गए हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।